हमारे प्यारे जेठा भाई के गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत सारे रंग बिरंगे कैरेक्टर्स मौजूद हैं और उन्हीं सभी कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर ऐसा है जिसने सबके नाक में दम करके रखा है। यस गाइस, तो मैं बात कर रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे शरीफ इंसान जो उनको लगता है कि वो है, प्लस सबसे ज्यादा सिद्धांतवादी इंसान अगेन जो उनको लगता है कि वो है, और सबसे ज्यादा ईमानदार इंसान भी स्टिल ये भी सिर्फ उन्हीं को लगता है कि वो है। जी हाँ, तुम लोगों ने सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं गोकुलधाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के बारे में। यस गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रोस्ट करने वाले हैं आत्माराम तुकाराम भिड़े को, क्योंकि इस बंदे ने अपने जीवन काल में क्या क्या कांड करे ये तो हम सभी को पता है। जैसे कि अपनी बेटी की गलती होने के बावजूद भी उसको सपोर्ट करना, या फिर उसकी गलती को नजरअंदाज करना, या फिर उसकी गलती को मानना ही नहीं, खुद के कमाए हुए पैसों को हमेशा लक्ष्मी और जेठालाल के कमाए हुए पैसों को हमेशा धन समझना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स को आज हम कवर करने वाले और भिड़े भाई का बैंड बजाने वाले, तो मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलो गाइस, अभी बजाते हैं बाजा ऑफ दिस गोकुलधाम का सस्ता राजा, और मिठाई में तुम लोग भी खाना हर रोज खा जा। देखो, ये बात तो हम सभी को पता है कि भिड़े भाई हमेशा से ही जेठा भाई को एक लालची, पैसों का भूखा व्यापारी और हमेशा अपना प्रॉफिट खाने वाला बिजनेसमैन समझते हैं। और भिड़े भाई ने इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश भी करी है बहुत बार। जैसे जब उनको कंप्यूटर लेना होता है और वो जेठा भाई के पास जाते हैं, तब जेठा भाई अपने किसी पहचान वाले के पास से उनको कंप्यूटर दिलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने भिड़े भाई को रास्ते में आते वक्त एक गोपिक्स कंप्यूटर नाम का कंप्यूटर शॉप दिखता है, जहाँ जाके वो वही सेम कंप्यूटर का मॉडल बहुत ही कम दाम में ले लेते हैं। फिर बाद में भिड़े भाई को जेठा भाई से पता लगता है कि जो गोपिक्स कंप्यूटर है वो फेक पार्ट्स का यूज करके फेक कंप्यूटर्स बनाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अपना सिद्धांतवादी भिड़े अपने सिद्धांतवादी पत्नी को जाके ये बता देता है कि जेठा भाई कमीशन खाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी सिद्धांतवादी पत्नी जाके महिला मंडल को ये बात बता देती है। लेकिन फिर क्या, अपने जेठा भाई तो ठहरे माटी के मानुस, वो अपने भिड़े भाई को यहाँ पर भी माफ कर देते हैं। फिर वो एपिसोड तो तुम्हें याद ही होगा जिसमें भिड़े को 1 करोड़ की लॉटरी लगती है, मतलब लगती नहीं है, उसको लगता है कि उसको लॉटरी लगी है पर लगती नहीं है। तो उस एपिसोड में जब भिड़े को और माधवी को सपने आते हैं कि उनको लॉटरी लगने के बाद क्या क्या करना है, तब उसमें हम देखते हैं कि वो लोग बाकी सारे मेंबर्स के साथ कितना बुरा बिहेव करते हैं, स्पेशली जेठा भाई के साथ। लेकिन बाद में जब गफूर घिसेला आकर भिड़े की घिसा देता है, तब जेठा भाई बाद में माधवी भाभी के गहनों को छुड़ाने में मदद करते हैं। आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। देखो, हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि भिड़े अपने आप को दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्रेटरी समझता है। इस भिंडी मास्टर को हमेशा से ही लगता है कि वो दुनिया का सबसे भला सेक्रेटरी है, और ये जितना सोसाइटी के लिए काम करता है ना, उतना काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये ज्यादातर अपने काम अब्दुल से ही करवाता है। यहाँ तक कि सोसाइटी के पानी के मोटर को भी अब्दुल ही चालू करता है भाई। ये बात तो हम जानते ही है कि सोसाइटी में जब भी कोई फंक्शन या फिर कुछ इस टाइप का इवेंट होता है, तो हमेशा वो इवेंट का डेकोरेशन टप्पू से नहीं करवाती है। और बाकी बचे जो छोटे मोटे सोसाइटी के काम ये मेंटेन करता है, वो तो इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई तो सेक्रेटरी है, तो ये तेरा फर्ज ही बनता है। लेकिन फिर भी ये बंदा जताएगा ऐसे कि ये सोसाइटी के कामों को करके सबके ऊपर एहसान कर रहा है। अरे भाई, देखा जाए तो ना, तो ये सोसाइटी वाले तेरे को सोसाइटी में रख के तेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि भाई हर 2-3 दिन बाद ये बंदा किसी न किसी से तो झगड़ पड़ता ही है, और किसी न किसी से झगड़े या ना झगड़े, जेठालाल और टप्पू से तो झगड़ेगा। जैसे कि एक एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा कि सोडी और पोपटलाल मिलकर भिड़े के साथ मजाक करते हैं कि भिड़े के नए स्कूटर यानी कि सखाड़ा में स्क्रैच लग गया है। और ये सुनने के साथ ही भिंडी मास्टर बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सीधा टप्पू पे इल्जाम लगा देते हैं, और नीचे आकर जेठालाल के साथ झगड़ने लग जाता है। फिर एक और एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा जब बाघा अपने फोन से गलती से भिड़े को ये मैसेज कर देता है कि तुम बेवकूफ हो, तब भिड़े कितना ज्यादा भड़क जाता है और वो जेठालाल को कितना अनाप शनाप सुना देता है। चलो, ये बात तो मानता हूँ कि भिड़े का गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि बाघा ने उसको सच्चाई जो मैसेज कर दी, तो सच्चाई सुन के सबकी फटती है। जोक्स है बात, ठीक है, कोई भी अगर तुमको बेवकूफ बोलेगा तो तुमको गुस्सा आएगा। लेकिन भिड़े यहाँ पर बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे नीचे अगर जेठालाल से झगड़ने लग जाता है कि तुमने ही बाघा को बोला है मुझे मैसेज करने के लिए, जबकि जेठालाल बार बार मना कर भी रहा होता है कि भाई मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, मुझे अगर तेरे को बेवकूफ बोलना है तो तुझे मुंह पे ही बोल दूंगा। वैसे भिड़े को बेवकूफ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो है ही, लेकिन फिर भी। फिर जब बाघा भिड़े को फोन करके ये कन्फेस करता है कि भिड़े भाई सॉरी, मैंने गलती से आपको मैसेज कर दिया, आपने किसी दोस्त को भेजने की जगह पे मैंने आपको मैसेज कर दिया, तब भी ये टकलू मानता नहीं है। उसको तब भी लगता है कि जेठालाल ने उसको बोला है। एक तो ये बंदा शिक्षक खुद को बोल के बार बार अपना कॉलर टाइट करता रहता है, और ऊपर से देखो कैसे कैसे हरकतें करता है। अगर राघव भाई की भाषा में बोलूं तो अक्खा गोकुलधाम सोसाइटी की हिपोक्रेसी एक तरफ, लेकिन भिड़े भाई की हिपोक्रेसी दूसरी तरफ। क्योंकि भिड़े जी को सोसाइटी के बाकी सारे मेंबर्स के द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम
काम हमेशा गलत लगता है, लेकिन वही काम अगर वो खुद करे वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा कि जब भिड़े भाई जेठा भाई की दुकान में जाकर एक ऐसा फोन खरीदते हैं जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। इवन तो जेठा भाई उनको मना करते हैं कि ये फोन मत खरीदो क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन भिड़े भाई फिर भी उस फोन को खरीदते हैं। और जब घर आने के बाद वही फोन जेठा भाई के कहने के मुताबिक खराब हो जाता है, तब भिड़े अपना गरम टकला लेकर जेठा भाई से झगड़ने के लिए चला जाता है। और घर जाके बहुत कुछ जेठा भाई को सुनाने के बाद जब उसको नया फोन मिल जाता है, वहाँ तक भी ये बंदा रुकता नहीं है, क्योंकि सोडा शॉप में आने के बाद ये जेठा भाई को फिर से सुनाता है कि तुमने मुझे खराब मोबाइल चिपका दिया। बताओ, ऐसे पूरी दुनिया के सामने ये बताता फिरता है कि ये सबसे ज्यादा स्मार्ट है, दुनिया में इससे ज्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं, ये सबसे ज्यादा संस्कारी है, समझदार है, लेकिन फिर भी इतनी बेवकूफों वाली हरकतें करता है ये बंदा। क्योंकि भाई इसने जब ये फोन लिया था ना, वो बिना गारंटी वारंटी का फोन है, और बीइंग अ शिक्षक इसको ये पता होना चाहिए था कि बिना गारंटी वारंटी का फोन कभी भी रिप्लेस नहीं होता, या फिर उसमें कोई दुकानदार ठीक करके कुछ देता भी नहीं है। चलो ये बात मान लेते हैं कि बीइंग अ पड़ोसी ये जेठा भाई के पास जाता है उस फोन की कंप्लेन लेकर, और जाके ये बोलता है कि अगर ये फोन एक दिन भी ढंग से चल जाता तो मैं तुम्हारे पास फोन की कंप्लेन लेकर आता नहीं, जो कि बहुत ही ज्यादा झूठ बात है। क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि अगर ये फोन एक दिन भी नहीं, एक हफ्ता भी नहीं, एक महीना भी अगर ढंग से चलने के बाद बंद हो जाता ना, तब भी ये टकलू जेठा भाई के पास अपना भाला लेकर पहुंच जाता उनसे लड़ने के लिए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी था जब ये अपनी टूटी हुई इस्त्री जेठा भाई को दिखा के ये बोलता है कि ये इस्त्री तुम्हारे दुकान से ली हुई थी। तब जेठा भाई इसको रिकॉल कराते हैं कि ये इस्त्री 60 साल पहले उनके दुकान से आई थी, वो भी खरीदी नहीं थी, फ्री में मिली थी वॉशिंग मशीन के साथ। तो तुम खुद ही सोचो कि जब ये 60 साल पुरानी फ्री में मिली हुई इस्त्री को लेकर इस तरीके से कंप्लेन कर सकता है, तो ये फोन अगर एक हफ्ता या फिर एक साल भी चल जाता तब का ये कंप्लेन नहीं करता। फोन को लेकर जेठा भाई को खड़ी खोटी सुनाने के बाद और बिजनेस का फालतू ज्ञान झाड़ने के बाद जब ये बंदा अपने आम का बिजनेस शुरू करता है, तब ये मस्त हिपोक्रेसी करता है। तो जब ये आम सोसाइटी के सारे मेंबर्स को बेचता है, तब सारे आम खराब निकल जाते हैं, सड़े हुए निकल जाते हैं। और जेठा भाई जब इस बात की इसको कंप्लेन करते हैं, तब इसको बड़ी मिर्ची लगती है। और तब बंदा एक लाइन बोलता है कि जेठालाल, जैसे तुमने बोला था कि तुमने फोन अपने घर में नहीं बनाया, मैंने भी ये आम अपने घर में नहीं बनाए हैं। तो ये बात उस टाइम पे आपको समझ में क्यों नहीं आई मेरे भाई? और ऊपर से जेठा भाई जब इसको खड़ी खोटी सुनाते हैं, तब ये बंदा रोते रोते अपने मामा के पास जाके कंप्लेन भी कर देता है कि मामा मुझे इसने ऐसा ऐसा बोला, और इसके मामा भी गुंडे लेकर जेठा भाई को धमकाने के लिए आ जाते हैं। देखो तुम लोग कुछ भी बोलो, इनके मामा को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ये जेठा भाई से शांति से बात करने आए, ठीक है? इनको देखकर ऐसा ही लग रहा था ये जेठा भाई अगर इनके हत्थे चढ़ जाते ना तो उनकी चटनी ही बना डालते। और भाई इनके मामा नहीं, एक सेकंड, ये शायद इनके काका थे, ठीक है? तो ठीक है, इनके काका भी अलग ही लेवल के दोगले इंसान है। पहले आके बोलते हैं मुझ पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, और सेकंड में बोलते हैं मेरा भतीजा मेरी शान है। अरे तुम लड़ने किसके लिए आए हो? खुद के लिए, भतीजे के लिए? कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि कोई सांड भी लाल कपड़े को देखकर इतना नहीं भड़कता होगा जितना भिड़े टप्पू को देखकर भड़कता है। एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा कि जब भिड़े को डाउट होता है कि टप्पू और सोनू कॉलेज बंक करके मूवी देखने के लिए गए हैं, और ये बंदा जेठा भाई की दुकान में जाकर उनको चलती दुकान से उठाकर उनको मूवी थिएटर में ये चेक करने के लेके जाता है कि सोनू और टप्पू वहाँ है कि नहीं। और जब माधवी जी भिड़े को ये बोलती है कि अगर टप्पू और सोनू मूवी देखने के लिए गए हैं तो उसमें सोनू की भी तो गलती है ना, क्योंकि वो भी गई है कॉलेज बंक करने। उस टाइम पे भिड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कहता है कि अगर टप्पू और सोनू मूवी देखने के लिए गए भी है तो उसमें गलती टप्पू की है, क्योंकि मेरी बेटी तो भोली है, उसको टप्पू ने ही भड़का के कॉलेज बंक करवा के मूवी देखने के लिए लेके गया होगा। तो संस्कार और शिष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर जी, आप मुझे ये बात बताओ, आपकी सोनू क्या चाबी वाली गुड़िया है कि टप्पू चाबी भर के उसको कहीं भी ले जा सकता है? उसके खुद के अंदर अगर आपका दिया हुआ संस्कार का 1% भी है तो वो तो मना कर सकती है ना टप्पू को कि मुझे नहीं जाना आपके साथ। वो क्यों जाती है फिर? एनीवेज आज के इस वाले वीडियो क्लिप्स नहीं, आई होप तुम लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। सो तुम लोगों को भी अगर भिड़े का कोई इस तरीके का किस्सा याद है जिसके बारे में तुम लोग अगले वीडियो में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। सो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो में क्लिक करो, मैं तुम्हारा वही इंतजार कर रहा हूँ।